मैं ये बोलता हूँ कि इनके ही सहयोगी नीतीश राणे भर सभा में पुलिस वालों को धमकियां देते हैं कि वो संभल कर रहे, अन्यथा उनकी ऐसी जगह पे ट्रांसफर करा दूंगा कि वहां से वो अपने बीवी के साथ पर भी फोन से बात नहीं कर पाएगा। और आज ये लोग मेरा मोरे, मेरा नीलेश मोरे, मेरा महाराष्ट्र पुलिस ये बात कर दे, ये मगरमच्छ के आंसू है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ शुरू से लेकर आज तक, ये कानून व्यवस्था बिगड़ने की वजह से हुआ है। मैं बोलता हूँ कानून के बारे में डर महाराष्ट्र में लोगों के मन में नहीं रहा है, क्योंकि इसी केस में देखिए ये शिंदे, अक्षय शिंदे पहले 4 साल के 2 बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न करता है, फिर उस पर पुलिस 7 दिन लगाती है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, फिर उसी स्कूल के ट्रस्टीज और प्रिंसिपल अब तक एब्सकॉन्डिंग है, और उसके बाद वही अक्षय मोरे जो मुख्य आरोपी है आज पुलिस पर पुलिस वैन में फायरिंग करता है, उनकी बंदूक छीनकर। तो उनके बाद में कुछ भी डर नहीं रहा है कानून का। और तीसरी बात मुझे ये कहनी है, अभी आपने जो सवाल पूछा वो सही है, आपका ह्यूमर अच्छा है कि आप कह रही थी कि वैन में पूरा विपक्ष बैठा था और वो एसओपीज के बारे में बात कर रहा है। लेकिन प्राची जी, मुझे एक यहाँ पर जो जानकारी है पुलिस की वो ये है कि जब पुलिस के सामने कोई उन पर हथियार तानता है तो पुलिस ट्रेंड होती है कि उस पर पहले पैर पे या हाथ पर गोली चलाए। अगर उससे भी वो न माने, सुनिए उससे भी न माने तो फिर उस पे छाती पे या सर पे गोली मारी जाती है। लेकिन इधर उल्टा हुआ। महेश जी, देखिए पहले तो ये मेरा ह्यूमर नहीं था, ये गुलाब जी ने कहा था, तो वही बात मैंने आप तक ट्रांसफर कर दी थी। और एक सवाल बार बार छूट जाता है, फिर मैं गुलाब जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। शहजाद जी ने शुरुआत में एक मुद्दा उठाया था, हालांकि मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ट्रस्टीज को बचाने के लिए एक संस्था आगे आई और वो संस्था का ताल्लुक है सुप्रिया सुले जी से। उस पर एक छोटा जवाब दे दीजिए। श्योर मैं अभी देता हूँ आपको जवाब। शहजाद प्राची जी नमस्कार। ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र की तुम लाख जतन करो दुर्बल है, नहीं बचा पाओगी। विपक्ष पक्षपाती लोगों को जो आरोपी है उनको बचा रहा है और ये उनको बचाने सरकार। दे रहे हैं। अभी एक बात पहले इनसे आरोप क्या है, ये जो इनकी जुबान लड़खड़ा चुकी है। वो बीजेपी से और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। जितने भी नेता हैं जिनके सहारे 10 साल सरकार चली और जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म किया, आज अयोध्या के राम ने भी उनका साथ न दिया। ये जो आपके बीजेपी के वक्ता बोल सकता हूँ मैं, वक्ता नहीं बोल सकता, प्रवक्ता भी नहीं बोल सकता, ये तोते हैं। जिस तरह से सीबीआई, ईडी, सीडी और कुछ संविधान को बदलने वाले कर्मचारी, अधिकारी जिनको चमचे भी कहा जाता है और वो भी कहा जाता है। मैंने जिस वक्त अयोध्या मंदिर के पक्ष में एक इंटरव्यू दिया, उस वक्त ये जो चमचे जमात थी मुसलमानों की, उसने मुझे कत्ल का और सोशल बाइकाट का फतवा। जिस वक्त अफजल गुरु की फांसी और बुरहान बानी के जनाजे में भीड़ अदा करना और पंडित अयूब एएसआई को मस्जिद के दरवाजे से गाड़ी से बांध करके घसीटना, तो मैंने इन पर 14 फतवे दिए कि ये बिलाशुबा काफिर हैं। और जो ये आदमी जिसको आप बकवास कराने के लिए मुसलमानों के बारे में यहाँ लाते हैं, ये वो तोते हैं जिस जमात ने मुंडी हिला हिला करके इनको तोते बना दिया और इन तोतों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का दिया। जो AISSJ का हमारा अभियान चला हुआ था और PDA का अभियान चला हुआ था, उसके खिलाफ
कि हमें वो हथकड़ी जो लेके नजर आएंगे, गिरफ्तार भारतीय नजर संविधान, कुरान और नबी के जुबान को बचाने वाली जमात है, उस जमात पर उन्होंने उसको प्रताड़ित किया। मैं आपको हिमाचल प्रदेश की एक उदाहरण देता हूँ कि जिस वक्त मैंने मुझे चीफ गेस्ट बना करके पीडीए और एआईएसएसजे ने मंडी में सम्मानित किया, इसको तो जुमलेबाजी कहते हैं, हिमाचल जुमलेबाजी। प्रदेश के क्योंकि इनको पता है कि अब इनको एक जीवन में सत्ता में आना नहीं है, इनके पास बोलने का कोई अधिकार रहेगा नहीं भविष्य में, तो ये चुपचाप पूर्व बस उपाध्यक्ष ने निकलेंगे। इसके लिए मुसलमानों की 4 लड़कियों से जो कुछ किया या करवाया, मैं हम अदालत के कानून के पालन करता है और हम वो मुसलमान हैं जिन्होंने 1857 से लेकर के 1802 से कहूँ मैं, जब मौलाना अब्दुल अजीज ने वायसराय को बयान दिया कि मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता और मुसलमान भारतीय संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करने के लिए ही लड़ेगा और अंग्रेजों का विरोध करेगा। आज जो आदमी काले अंग्रेजों का विरोध करेगा वो फंसेगा, जिस तरीके से मुझे फंसाया गया। और मेरा 1995 से लेकर के आज तक कोई समझौता नहीं होगा। जो कुछ मैंने लिखा, जो कुछ मैंने कहा, जो कुछ मेरे इंटरव्यूज हुए, चाहे वेदंती जी महाराज के साथ हुए, चाहे मोहन भागवत जी से हुए, चाहे इंद्रेश जी से हुए, उनको उन लोगों ने सच्चा बताया। मगर ये जो बीजेपी के दलाल हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ फतवा लगाया कि इसने मुसलमानों को फांसी लगाने की बात की, मुसलमानों के हाथ पैर काट करके उस सरहद में फेंकने की बात की जिसके वो नारे लगा रहे हैं। तो आज वो वक्त आ गया कि जब दुनिया जाग गई और आप कभी नहीं बचा सकोगी। मैं आपको उस वक्त जब मेरा इंटरव्यू नशर हुआ तो मैंने आपको कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर इस मेरे इंटरव्यू को दिखाएं। क्यों? कि मैं भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को मानने वाला मुसलमान हूँ। 1802 से लेकर 57 से लेकर के 1933 से लेकर 1925 से लेकर के जो लोग गोरसेबादी हैं वो मेरा विरोध करेंगे, और जो उग्रवादी, आतंकवादी, लव जिहादी, मुत्ता हलाला, 3 तलाक एक वक्त करने वाले हैं, वो इस्लाम के ही नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं और वो मेरे दुश्मन हैं। आज हिमाचल में जिस वक्त अलका लांबा जी आई और उन लड़कियों के बारे में उसने एक ऐलान किया, और ये सुकू सरकार जी को मैंने 1995 से कांग्रेस सरकार को, राजा वीरभद्र सिंह को, दिल्ली तक हमने अपनी पेटिशनों के जरिए मैं एक 15 सूत्रीय प्रोग्राम के लिए हम लोग ये कुरैशी, इनको क्या वक्फ बोर्ड के मंत्री थे ये खुर्शीद साहब, इनके जरिए हम दीदान की अध्यक्षता में हमने वक्फ बोर्ड के और 15 सूत्रीय अपने कार्यक्रम का सरदार जी से फैसला कराया। और आज इन लोगों को वो फैसला भी दास नहीं आया और वक्फ बोर्ड के लिए भी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और हमने ये भी फतवा दिया कि वक्फ बोर्ड अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है कि किसी भी जमात का आदमी, गैर मज़हब आदमी, गैर मुक़ल्लिद आदमी वक्फ बोर्डों की सीटों पर बैठ करके भ्रष्टाचार कराए और हमारे अकीदे और ईमान और संविधान की तौहीन कराए। अगर मैं आपको ये समझता, और आइए अब देखते हैं कॉपी पर कुरुक्षेत्र। अगर आपको मैं ये समझता इंडिया टीवी को, तो आप मेरी सच्चाई को दिखाते, फतह का फतवा ना दिखाते। मैं ये मानता हूँ कि अगर सरकार बदल जाएगी, और ये हमें पक्का यकीन है, क्यों कि हम
सवा लाख औलिया जाहिर और बातिन के जरिए से भारत में आए और उन्हीं को लेकर के अपना अभियान चलाए और इंशाल्लाह ये हमारा अभियान पूरा हो जाएगा। और जो हिमाचल सरकार ने बीजेपी की बोली बोली, हिंदुत्व की बोली बोली, तो वहाँ हमने बताया कि हिंदू राष्ट्र भी बन जाए तो हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो बेचारा 2% मुसलमान है, वो किसी का क्या बिगाड़ सकेगा। मगर वो भी आज जो मंदिरों में हारमोनियम बजाते थे और भजनों में ढोलक बजाते थे, शादियों में बैंड बजाते थे, छिंजों में डंका लगाते थे, उन बेचारों को जिनको दीन इस्लाम के बारे में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़मत करते थे और दिल से ईमान लाए थे, उन लोगों को भी जब मैंने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्मा जी को बताया कि तुम्हारे लोग धोखाबाज हो सकते हैं, तुम्हारे पंडित धोखाबाज हो सकते हैं, हिंदुत्व के नाम पर तुम्हारे राजपूत तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, मगर मेरा पीडीए का अभियान एक एक बच्चा 100% वोट जो है वो आपको देगा और दिया भी। जिन्होंने नहीं दिया तो वो आज हंसराज के साथी हैं और हंसराज के जरिए से वो सुखू जी से अपनी हर बात को मना लेते हैं और हमारी हर बात को ठुकरा देते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, इंडिया टीवी के जितने भी एंकर्स हैं, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी विजिलेंस अधिकारी हैं, जितने भी खुफिया एजेंसियों के वो हैं, तो एक मुख्यमंत्री जो बचाने के लिए या ऐसे अपराधियों को के गवाह मिटाने के लिए पक्ष और विपक्ष की बात कर रहा है। विपक्ष ने तो ये आवाज़ उठाई थी कि जिसने बलात्कार किया उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और उस सत्य गवाही को जुटलाने के लिए इन्होंने वो नहीं किया। जब आपने ये नहीं किया तो चाहिए था, मैंने इनको भी लिखा था कि वो चाहते कि जो अलकलामे ने आवाज़ उठाई है, हमारे पास हजारों उसके सबूत हैं, मगर उनका नतीजा ये निकला कि मेरी बीमारी की हालत में मेरे पर ही केस बनाया और मुझे गैर जमानती वारंट इशू कराया। मैंने एसपी साहब को बताया, मैंने हर अधिकारी कर्मचारी कांग्रेस के वक्ता प्रवक्ता कुछ मंत्रियों को भी बताया कि आपके लोग जो गुप्त रूप से हंसराज का साथ दे रहे हैं, ऐसा ना करें। हमने खड़गे जी को बताया, अलकलामा जी को बताया। जब मौके पर काम आया तो मैंने अपना ही गैर जमानती वारंट लेकर के दरवाजे पर इजराइल को पहले बर्बाद करने की कसम क्यों खा? वो आया वैभव सिंह जी हमारे साथ हैं। वैभव और उन्होंने लाया जिन 16 उल्लुओं की मैंने बात की, जो हंसराज के साथ हमारे दीन, इस्लाम, संविधान और ईमान की तौहीन करा रहे हैं। अगर आप में ताकत है तो इसकी इंक्वायरी करें। मैंने मुकेश अग्निहोत्री को, जब हमारी टीम जे.एन.के में थी, जो इनके खिलाफ बुलाए, जिन्होंने राहुल जी के खिलाफ कि इनकी जीभ काट दी जाएगी, इनको इंदिरा गांधी की तरह असैसिनेट किया जाएगा, इसने मुसलमानों का साथ दिया और इनके आरक्षण पीडीए के आरक्षण छीनने की बात की, तो मैं आज भी अपनी लोकेशन न छुपाते हुए, जिस माई के लाल में ये ताकत है कि बिना खुदा की इजाज़त से वो मुझे मार देगा, तो मैं शरेआम ये कहता हूँ कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। आप करें कोशिश, हिमाचल के मुख्यमंत्री जी को बताएं
जहां बेरूत को ये कि माना जाता था, पेरिस माना जाता था, बेरूत जो जिसके आज फोरेंसिक मांग की थी और इसकी अलकलामा जी ने, change हुई, उसको कराएं। उसमें ईरान भी उसका साथ था, लड़की ने क्योंकि जिससे वहाँ मैंने खुद बात की, मैं उसके पक्ष में हूँ, 46% उसका तक पक्षधर हूँ। Christianity होती है। जिस बात से वो नाराज हुई, 10 साल का उसने संबंध बताया और फिर नाराज हुई, 15 साल में पूरी और democratic वो हमारी changes गलती आ थी। गए। जिन दोगले कांग्रेसियों ने उसको बहकाया, जितने भी टर्की जिन मुल्लों ने कोई भी उसके बाप को refusal बाइकाट नहीं किया। कराया, मगर क्योंकि ये वो अब क्यों absolutely छुप open गए? देश था लेबनान, क्यों? उसने कि refuses इनका के एक ही पूरे उद्देश्य democratic होता है change हो गया। कि और खाओ हिजबुल्लाह पियो जो मौज उड़ाओ, जिस वो कहते हैं उसका दो और wing हमारी है, यहाँ की army भाषा में wing है, कहते एक हैं political wing है। Political भी क्या है? खाए पिए माँ वो दो जबकि लेबनान की सरकार और और आज फांसी सबसे बड़ी लगे बात साधु। हो रही है, जो बात नहीं करते हैं, क्योंकि लोग जैसे आपने कहा आप जितनी कि भी लोग बातें हमें कर खुद रहे हो, करेंगे, एक वो लड़ाई बातें की एक भी है, तरफा हैं। demographic pattern हर को कार्रवाई change होने एक की। तरफा हो और रही खास है। करके जो हम अभी नहीं कहते, चीजें हो रही हम हैं, तो जो ये इस कहते हैं कि phase जो हो रही मुसलमान, है, मैंने अभी तीसरा शिमला में भी pattern कहा, अपने कि हम लोग मुलाओं कहते हैं लबनान को के उनको लबनान कहा, की मैंने लड़ाई कहा, नहीं, उस वक्त मैंने आपको समझाया था कि अहले बैयत के अलावा कोई मुसलमान दावा नहीं कर सकता कि मैं किसी को मुसलमान बना रहा हूँ। क्यों? कि हमारे अकीदे में, हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में ये जाहिर तौर पर लिखा हुआ है कि जो रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ करके मुल्ला के दीन में मिल जाएगा, वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। अगर मुख्यमंत्री जी चाहें, मुझे अफसोस इस बात का है कि हमने JNK में भी सुखो जी की तस्वीर को घुमाया, मगर फिर हमने शिमला में, मैंने उनके घर में भी जा कर के अपने आप को छुपाया, इसलिए कि वहाँ जो आवाज़ थी कि एक मुसलमान भी कह देता कि मैं सुखो के साथ हूँ और जनसभा करूँगा या भाषण दूंगा, तो शायद उनकी पत्नी भी हार जाती, ये मुझे पक्का पता था। इसलिए मैंने अपने 2 वहाँ DWMC के सादिक खान जी और हमारे अल्पसंख्यक के सलाम खान जी, उनको कहा, सलाम खान जी तो सुखो जी के और उसकी वाइफ के खास आदमी थे, मैंने उनको भी ये बात बताई कि आप जनसभा न करें, आप अंदरूनी तौर पर पीठ पर उठा उठा करके लोगों को ले जाओ और इनके लोगों को ले जाओ, इनको समझाओ कि तुम इनको वोट दो और आगे लाओ। चलो, हमने अपना कर्तव्य निभाया, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर मरने का वक्त भी नज़दीक आया तो किसी इस दोगले गद्दार कांग्रेसी ने, और जिनको सुखो जी ने भी गद्दार बताया था, मगर यहाँ एक कंस्टिट्यूएंसी के 4 MLA बन गए, और जो सुखो जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और हमको पीछे हटाया उन्होंने। और आज मैं चाहूँगा कि जो ये शख्स मुझे किसी जरिए से, वो मैं मरने से डरता नहीं, इसने किश्तवाड़ शरीफ में भी इसके दोस्त थे 2 परिहार, उनके जरिए से उग्रवादियों को बहकाया था कि ये कहता है कि इनका एक हाथ काट दो, तो उग्रवादियों के बीच में भी मैंने अपने आप को सच्चा साबित कराया था। इस बात को अनुराग जी भी जानते हैं, और वहाँ से 10 लड़कों को तौबा करा करके इसकी गोद में रखाया था। मगर ये लोग जो हमारे साथ नफरत करते हैं, यहाँ तो जीरा के बराबर मुसलमान है, यहाँ क्या नफरत करती हैं, तो ये जमात वालों से, इन जमात वालों से जो ऐसे लोगों को मुसलमान बना करके, और ये टीवी वालों को, मैं ऐसे मुसलमानों को जिनको मुसलमान होने का, हाँ ये बीजेपी के हैं, उनके दलाल भी हैं, उनके पालतू भी हैं, वो जो मर्जी करें, मगर इस्लाम के बारे में इनसे कोई तकरीर ना कराई जाए। अगर करने के आप ताकत रखते हो तो मैंने उस वक्त भी करा था, मेरे साथ इनकी बहस कराई जाए, किसी भी जमात का आदमी हो, हम रसूलुल्लाह के दीन पर खड़े रहेंगे और इसी बात पर अड़े रहेंगे कि जो कातिल हैं, गुनाहगार हैं, जो बिला वजह एनकाउंटर करने वाले हैं, एक दिन उनका भी ऐसा ही हश्र हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारा अकीदा, ईमान और PDA AISSJ का अभियान JNK में भी कामयाब हो जाएगा। और शेख अब्दुल्ला के अकीदे का जो उनके पोते ने कहा, पुत्र ने कहा, वो सच हो जाएगा कि आगामी पर हमारे होने वाले प्रधानमंत्री का हम साथ देते हैं, और वहाँ पर बच्चा बच्चा राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए,
लेकिन और अब इस बार अपने तो इजराइल ने कहा ना कि मैं युद्ध कर रहा हूँ स्टेट और को तुम्हारे खात्मे के लिए कर रहा हूँ, हमास के भी और हिजबुल्लाह के। पूर्ण राज्य उसको का क्यों करना पड़ रहा है? मैंने दर्जा थोड़ा सा दिलाने देखा, के लिए हिजबुल्लाह का संविधान चार्टर को क्या लेकर के आगे आए। हिजबुल्लाह का उम्मीद है 1985 हम का कामयाब हो जाएंगे। जो मैनिफेस्टो है, कोई वो किसी ये को कहता है, डरने "Our की struggle जरूरत will नहीं है। end only जो when this मोदी जी से entity, डर रहे हैं मतलब इजराइल is वो obliterated। अपने Obliterated अपने मतलब जब तक धर्म इजराइल की खत्म तौहीन नहीं हो कर जाएगा रहे दुनिया हैं, से, तब तक हमारी क्योंकि जंग जो जारी है। आदमी अपने को खुदा हमास का समझता क्या है कहता है चार्टर? वो The अपने day of अकीदे judgment से will not जुदा हो क़यामत का जाता दिन है। तब तक नहीं आएगा जब तक मुसलमान मुसलमानों और अगर यहूदियों कोई की जंग हजरत मोहम्मद नहीं होगी मुस्तफ़ा ना, को सारे खुदा यहूदी से मार जुदा समझता है ये हमास तो का वो चार्टर ऐसा है। ही I'm not काफिर putting बन any जाता है, religious ना text वो में, किसी इधर का religious ना text, ये उधर हमास का। का जैसे एक तो इजराइल की मजबूरी इसी है भाई, जो दो लोग आपके सामने खड़े हैं वो कह थे रहे हैं कि नारायण तुम्हारे जी खात्मे बन तक गए, हम तुझसे लड़ते रहे, बड़े कुछ भी पंडितों करिए। ने उसको नहलाया ये तो इजराइल को भी लड़ना ही और पड़ेगा, उसके उसको भी। बाद आज उसको वो भी कह ब्राह्मण रहा है कि बनाया मैं भी क़यामत की और जंग लड़ रहा जब हूँ, उसके जिस घर दिन तुम वालों लोग ने बर्बाद उसको हो जाओगे। जूते मार करके इजराइल बाहर तो निकाला, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव वसीम रहती है, रिजवी जी थे। वो इजराइल तो की वो हाल existence को इनका स्वीकार सबका ही हो नहीं करना जाएगा चाहते। लेकिन ये इंशाल्लाह, जब हिजबुल्लाह, हमारा हमास अकीदा, और ईमान, ईरान, भारतीय ये सब संविधान बातें अपनी जगह पे हैं। और सर कुरान ने जो बात कही सच मेरे हो सामने, जाएगा। जय हिंद, असली जय बात भारत। वो है डेमोग्राफिक चेंज। लड़ाई असली उस मोर्चे पर है। ये हथियार की, ये टेक्नोलॉजी की, ये सब लड़ाई चलती रहेगी। सवाल ये है कि ये डेमोग्राफी की लड़ाई कौन जीतेगा। डेमोग्राफी